तो हेलो बच्चों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि हमने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी तो हमने कैसे करी थी। तो बेसिकली सब लोग ये बोलते हैं ये कर लो वो कर लो। मैं आपको रियल एंड ट्रुथ बताऊंगी कि मैंने क्या करा था जिससे कि मेरे को कॉलेज मिला। आपको कुछ नहीं करना, बस आपके 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर है ना 10th एंड 9th के, उससे भी आपका यूपीसी नेट आराम से निकल जाएगा। पर लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू करोगे तो उससे ना आपके चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उससे आपके स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पीवाईक्यू ही एक तरीका होता है अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको पास करना है तो। हम अपने चैनल पर पीवाईक्यूज़ वगैरह करवाते हैं। अगर आप यहाँ से करेंगे तो 100% चांसेस है आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है। ये यूपीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन होती है। बेसिकली एम्स वगैरह के भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको हाई मार्क्स वाले टॉपिक्स करने हैं जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो हाईली वेटेज्ड हैं। हाईली वेटेज टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी में डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। उसमें भी डाइवर्सिटी में लिविंग वर्ड, प्लांट एंड एनिमल किंगडम आपको करना ही करना है। सेल स्ट्रक्चर एंड बायोमोलिक्यूल्स, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जेनेटिक्स, मेंडल एंड इनहेरिटेंस, इसमें से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। बायोटेक्नोलॉजी के आपको बेसिक्स आने चाहिए, उसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोलॉजी में इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। यूनिट और टॉपिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड अप्लाइड, ये 4 हैं। तो सबसे पहले फिजिकल में है मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ऑर्गेनिक में है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल आपको करना है और केमिकल बॉन्डिंग में से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अप्लाइड में नर्सिंग ओरिएंटेड बेसिक्स, मतलब बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, वो आप नॉर्मली कर लो। अब बात करते हैं फिजिक्स। यूनिट एंड टॉपिक्स, मैकेनिक, एनर्जी, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो मैकेनिक्स में है मोशन, लॉज ऑफ मोशन। एनर्जी में है वर्क एंड पावर। और वेव्स में है साउंड। इलेक्ट्रिसिटी में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। मैग्नेटिज्म के बेसिक्स होने चाहिए आपको। नॉर्मली बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं कि कितने मार्क्स पर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बेसिकली ये हर बच्चे का क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बता दूं, जनरल वालों को 180 लाने ही लाने हैं अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। एक व्यूअर ने पूछा था कि जो 16 साल के बच्चे हैं वो क्या यूपीसी नेट दे सकते हैं, तो आंसर है नहीं, 17 साल के ही दे सकते हैं जिनकी डेट ऑफ 31 दिसंबर 2026 है। एक और व्यूअर्स ने पूछा था कि नर्सिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं, तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, आप अब्रॉड जा सकते हैं, जैसे जर्मनी जा सकते हैं या फिर यूएसए, कनाडा, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।